हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है इन फिगर 3.56 इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सर्कल है और यहाँ पे क्या है, एक सेंटर ओ है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पे एक कॉर्ड हमें गिवन है ए बी, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। रेडियस क्या होगा, देखो ओ ए और ओ बी ये दोनों यहाँ पे रेडियस है। रेडियस है इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और यहाँ पे जो कॉर्ड ए बी है वो रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो तीन सेगमेंट हमें दिख रहे हैं ये आपस में इक्वल हैं। फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हमें कुछ मेजर्स गिवन है, हमें उनके वैल्यू फाइंड करनी है। देखो फर्स्ट यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए ओ बी। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल ए ओ बी, इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सेकेंड हमें फाइंड करना है एंगल ए सी बी। देखो ए सी बी, इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। थर्ड हमें फाइंड करना है आर्क ए बी। देखो ये वाली जो आर्क दिख रही है ये कौन सी आर्क होगी, आर्क ए बी। एंड उसके बाद फोर्थ हमें फाइंड करना है आर्क ए सी बी। देखो ए सी बी, इसका मतलब ये जो बड़ी वाली आर्क है ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगल ए ओ बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो ए ओ बी, इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस तो आपस में इक्वल ही रहेंगे एंड उसके साथ में दिया हुआ है कि कॉर्ड ए बी भी इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों सेगमेंट यहाँ पे इक्वल है। यहाँ पे ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को हम देखेंगे ट्राइंगल ओ ए बी को, तो यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होते हैं, ये तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60 और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री है। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला मेजर है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। देखो ए सी बी ये एंगल हमें फाइंड करना है। देखो इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो सेंटर से जो एंगल बनता है, इसका मतलब जो सेंटर वर्टेक्स होता है तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भी एक एंगल बन रहा है। वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे है, अगर वर्टेक्स सेंटर पे होता है तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल। और अगर वर्टेक्स सर्कल में ही होता है तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल का मतलब ये होता है कि अगर जो वर्टेक्स है एंगल का वो सर्कल में होता है, मतलब सेंटर में नहीं होता है। अगर सेंटर को हम वर्टेक्स लेंगे और यहाँ पे ऐसे कोई एंगल बनाएंगे तो सेंटर अगर वर्टेक्स होगा तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। बट इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल जब सर्कल में ही बनता है, मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है या किसी भी पॉइंट में हो सकता है, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल। इस एंगल को हम कहेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल। और यहाँ पे ये जो आर्क बनेगा, जैसे ए और बी ये दोनों पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, तो अगर हम आर्क ए बी बोलेंगे तो आर्क ए बी को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे जो आर्क ए बी है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल। और ये जो आर्क होगा उस आर्क को हम क्या कहेंगे, इंटरसेप्टेड आर्क। अब हम यहाँ पे ये थ्योरम देख लेते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इसका हम यूज करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये थ्योरम, द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है, एंगल बी ए सी। ये एंगल कौन सा है यहाँ पे, इंस्क्राइब्ड एंगल। यहाँ पे ये वाला जो आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक का कौन सा आर्क, आर्क बी डी सी, ये आर्क कौन सा है, इंटरसेप्टेड आर्क।
सो ये आर्क क्या हो गया, इंटरसेप्टेड आर्क। सो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो हाफ होता है इंटरसेप्टेड आर्क के। आ रहा है ना आपको समझ में? द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो यहाँ पे ये क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है। तो जो इंस्क्राइब्ड एंगल है उसकी वैल्यू हाफ होती है इंटरसेप्टेड आर्क की। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ कि मान लो इस फिगर में जो इंटरसेप्टेड आर्क है तो उसकी वैल्यू मेजर ऑफ आर्क बी डी सी अगर इसकी वैल्यू 100 डिग्री है तो यहाँ पे इंस्क्राइब्ड एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी। देखो बी ए सी ये यहाँ पे क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास आर की वैल्यू होगी आप इंस्क्राइब्ड एंगल निकालने के लिए उसको क्या करना, जस्ट हाफ कर देना। देखो यहाँ पे टू प्रूव वाले पार्ट में दिया हुआ है दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी डी सी। इसका मतलब ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इसका हाफ है। तो इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए सी बी। इसका मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, एंगल ए सी बी, ये एंगल क्या होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। और इंस्क्राइब्ड एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका मतलब अगर हमें आर्क ए बी पता चल जाए तो आर्क ए बी का हाफ क्या होगा, एंगल ए सी बी होगा। सो यहाँ पे आर्क ए बी इंटरसेप्टेड आर्क होगा इंस्क्राइब्ड एंगल का। तो आर्क ए बी तो हम इजीली पता कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख सको ए ओ बी ये यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एंगल है। और सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क ए बी ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था कि जो सेंट्रल एंगल है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होता है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो इसका आर्क ए बी जो है ये भी कितना हो जाएगा, इसका मेजर भी 60 डिग्री का हो जाएगा। अगर मेजर ऑफ आर्क ए बी 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क है। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल होगा वो क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। थर्ड हमें फाइंड करना है आर्क ए बी, जो जस्ट अभी हमने देखा कि आर्क ए बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। फोर्थ हमें क्या फाइंड करना है, आर्क ए सी बी। आर्क ए सी बी इसका मतलब ये वाला आर्क हमें फाइंड करना है। तो देखो ये वाले आर्क की वैल्यू हमें पता है, ये कितना है, 60 डिग्री है। और पूरा सर्कल का मेजर कितना होता है, 360 डिग्री होता है, जिसमें से आर्क ए बी को हम माइनस कर देंगे तो जो बचना हो जाएगा 300। सो आर्क ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। चलो अब इसको नोटबुक में भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड ए बी। यहाँ पे जो कॉर्ड ए बी है विच इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है, दैट इज रेडियस ओ ए इज इक्वल्स टू रेडियस ओ बी। इसका मतलब कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू रेडियस ओ ए इज इक्वल्स टू रेडियस ओ बी। ये सब हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट से, मतलब एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल सबसे पहले हम फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये तीनों सेगमेंट एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ओ ए, ओ बी और ए बी ये तीनों सेगमेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेगमेंट ओ ए इज इक्वल्स टू सेगमेंट ओ बी इज इक्वल्स टू सेगमेंट ए बी।
ये पार्ट हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं गिवन। अगर ये तीनों सेगमेंट इक्वल हैं, इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी। देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ये कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल ओ ए बी। ये क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, बिकॉज इसके सारे सेगमेंट्स एक दूसरे के इक्वल हैं। Therefore, triangle OAB is an equilateral triangle। और अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, इसका मतलब ये वाला एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंड इसका रीजन भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। सो ये फर्स्ट वाला पार्ट हमें निकालना था, एंगल ए ओ बी। सो मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी ये हमने फाइंड कर लिया 60 डिग्री। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, यहाँ पे एंगल ए सी बी। ए सी बी इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। सो इंस्क्राइब्ड एंगल, ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस आर्क की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ आर्क ए बी फाइंड करेंगे, जो किसके इक्वल होगा, ये वाले एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल कौन सा होगा, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। और ये एंगल जस्ट हमने अभी फाइंड किया कि ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा, बिकॉज ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो यहाँ पे आर्क ए बी भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। सो यहाँ पे सेकेंड पार्ट हम लिख लेते हैं, दैट मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। सो ये हमने लिख लिया, यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। और इसका रीजन क्या है, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क। डेफ ऑफ आर्क में हमने देखा था कि जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल का जो करस्पॉन्डिंग आर्क होगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर मेजर ऑफ आर्क ए बी और मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। बट हमें क्या फाइंड करना है, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, ये हमें फाइंड करना है। ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये हाफ होगा मेजर ऑफ आर्क ए बी के। पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी। तो यहाँ पे जो आर्क ए बी है उसका हाफ होगा। सो ये सेम थिंग हमने यहाँ पे लिख लिया है कि ये एंगल जो है वो हाफ ऑफ आर्क ए बी के इक्वल होगा। और इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी। इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 60 डिग्री। ये हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, ये हो जाएगा 2 3 ज़ार 6 एंड 2 0 ज़ार 0। तो हमें कितना मिला, 30 डिग्री मिला। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो हमने इसका सेकेंड वाला पार्ट भी निकाल लिया, दैट मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 30 डिग्री। थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, आर्क ए बी। ये वाला जो आर्क ए बी है ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो हमने ऑलरेडी जस्ट अभी फाइंड किया था कि आर्क ए बी जो है वो किसके इक्वल है, इस सेंट्रल एंगल के इक्वल है। ये 60 डिग्री है। सो मेजर ऑफ आर्क ए बी की वैल्यू कितनी होगी, सो 60 डिग्री। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क ए बी, ये कितना है, 60 डिग्री है इक्वेशन 1 में। जस्ट नाउ अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं थर्ड में, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1।
फोर्थ हमें क्या फाइंड करना है, आर्क ए सी बी मतलब ये जो बड़ा वाला मेजर आर्क है ये हमें फाइंड करना है। सो ये हम कैसे लिखेंगे, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों, बिकॉज सर्कल का एक कंप्लीट मेजर कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। सो यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट भी हम फाइंड कर लेते हैं, मेजर ऑफ आर्क ए सी बी plus measure of arc AB is equals to 360 डिग्री। एंड इसका रीजन भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी ये हमें फाइंड करना है, प्लस मेजर ऑफ आर्क ए बी, इसकी वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 360 डिग्री, ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -60 डिग्री। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 300। 360 में से 60 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिला, 300 डिग्री। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इक्वल्स टू 300 डिग्री, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.57, ये है फिगर 3.57, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कल के अंदर हमें क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, पी क्यू आर एस, ये यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब ये होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, यहाँ पे इसके वर्टेक्स हम देख सकते हैं पी क्यू आर एस, ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये यहाँ पे सर्कल से टच हैं। देखो यहाँ पे पेज नंबर 68 में हमें गिवन है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम सर्कल देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ये है कि अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस जो है, ऑल वर्टिसेस, जो 4 वर्टिसेस हैं, अगर वो कहाँ पे होते हैं, लाई ऑन द सेम सर्कल, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम सर्कल में लाई कर रहे हैं, सेम सर्कल में ये टच है, then this type of quadrilateral is called a cyclic quadrilateral। अगर इसका कोई भी वर्टेक्स यहाँ पे सर्कल के बाहर होगा तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स, चारों वर्टिस अगर लाई करते हैं सेम सर्कल पे तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पे ये थ्योरम है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए बी सी डी, ये यहाँ पे क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंड देखो उसके साथ हमें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं पी क्यू एंड साइड आर क्यू, मतलब ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन है। एंड उसके साथ में एंगल पी एस आर, देखो पी एस आर, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री गिवन है। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर, इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री। अभी हमने थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, यहाँ पे क्या गिवन था, दैट ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं।
सो यहाँ पे एंगल एस का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल क्यू होगा। इसका मतलब एंगल एस और एंगल क्यू ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होगा कि ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा और ये एंगल हमें गिवन है 110 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। सो एंगल क्यू ये हमें कितना मिल जाएगा, 70 डिग्री। नाउ सेकेंड हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर इसका मतलब ये वाला जो आर्क है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे, सिर्फ फोकस करो आर्क पी क्यू आर में, तो यहाँ पे ये वाला जो आर्क है ये यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है। इंटरसेप्टेड आर्क है, इसका मतलब इसका इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होगा, ये होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे फोकस करो, ये जो है वाला जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है, देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल सर्कल पे है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएगा। और इंस्क्राइब्ड एंगल कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री है। और इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका इंटरसेप्टेड आर्क, आर्क पी क्यू आर। तो हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में पढ़ा है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो हाफ होता है इंटरसेप्टेड आर्क के। सो अगर ये हाफ है, इसका मतलब अगर हमें ये आर्क फाइंड करना है तो वो डबल होगा 110 डिग्री का। तो यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 220, जो क्या हो जाएगा, आर्क पी क्यू आर। थर्ड हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। देखो क्यू आर का मतलब है ये वाला आर्क हमें फाइंड करना है। सो देखो मेजर ऑफ आर्क क्यू आर, ये वाला आर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है। इसका इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होगा, ये होगा इसका इंस्क्राइब्ड एंगल। तो अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो उसका अगर हम डबल करेंगे तो हमें ये आर्क पता चल जाए। सो ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें गिवन है कि साइड पी क्यू, देखो पी क्यू एंड साइड आर क्यू, देखो आर क्यू मतलब ये साइड और ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के थ्रू अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री और ये दोनों एंगल्स हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे ये दोनों एंगल्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एंगल को फाइंड करेंगे और जो भी ये एंगल की वैल्यू आएगी उसका हम डबल करेंगे तो हमें आर्क क्यू आर ये भी मिल जाएगा। नाउ फोर्थ हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। जब हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे ना, तब हम ये एंगल और ये एंगल दोनों फाइंड करेंगे, तो उसी समय ये जो फोर्थ वाला है ना, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, ये भी हमें यहाँ पे ये थर्ड वाले सॉल्व करते समय ही मिल जाएगा। तो चलो अब इसको हम नोटबुक में सॉल्व कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज साइक्लिक। ये यहाँ पे साइक्लिक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके 4 वर्टेक्स लाई ऑन द सेम सर्कल, सेम सर्कल में ही इसके सारे वर्टेक्स है। साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। यहाँ पे जो साइड पी क्यू है ये कॉन्ग्रुएंट है साइड आर क्यू के। सो ये दोनों साइड्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। एंगल पी एस आर इक्वल्स टू 110 डिग्री। देखो पी एस आर इसका मतलब ये वाला एंगल है, ये कितना है, 110 डिग्री है। ये हमें गिवन है, ये सारे मेजर्स हमें फाइंड करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। इसका मतलब मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इसका मतलब ये वाला एंगल हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या गिवन है कि जो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है वो क्या है, साइक्लिक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और ये पार्ट हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन।
सो अगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो हम ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल पी एस आर प्लस ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर। तो ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर फॉर मेजर ऑफ एंगल पी एस आर प्लस मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड इसका रीज़न भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल पी एस आर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 110 डिग्री, तो इसके प्लेस में हम लिख लेते हैं 110 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे equals to 180 degree. Therefore, measure of angle PQR equals to 180 degree minus 110 degree equals to, यहाँ पे हम subtraction करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70 डिग्री। सो हमें यहाँ पे फर्स्ट आंसर मिल गया है, therefore measure of angle PQR equals to 70 डिग्री। सो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था, एंगल पी क्यू आर, ये हमें मिल गया कितना, 70 डिग्री। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर, इसका मतलब ये वाला आर्क हमें फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है, और इसका इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा इसका इंस्क्राइब्ड एंगल, और ये एंगल तो हमें ऑलरेडी गिवन है 110 डिग्री। इसका मतलब मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर हमें निकालना है, तो यहाँ पे ये वाला जो आर्क होगा ये क्या होगा, इस वाले एंगल का डबल होगा बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। सो अब हम सेकेंड का आंसर भी निकाल लेते हैं। ये हम कैसे लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल पी एस आर। देखो पी एस आर ये क्या है, एक इंस्क्राइब्ड एंगल है, और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। देखो अभी हमने क्या लिखा, मेजर ऑफ आर्क पी एस आर इज इक्वल्स टू क्यू आर। इसका मतलब ये है कि ये एंगल क्या होगा, इस वाले आर्क के हाफ होगा, और ये क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है। एंड इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल पी एस आर, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना है, 110 डिग्री है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 110 डिग्री में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, विच इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। देयरफॉर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 220 डिग्री मिलेगा, इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर, ये हमें फाइंड करना था, जो हमें कितना मिल गया है, 220 डिग्री, और ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट में। यहाँ पे हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। देखो ये वाला जो आर्क है, ये आर्क कौन सा है, आर्क क्यू आर है, इसका मेजर हमें फाइंड करना है। तो जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक में बताया था कि ये अगर फाइंड करना है, तो अगर हमें ये एंगल मिल जाए, तो ये वाला आर्क क्यू आर जो है वो इस वाले एंगल का डबल होगा। क्यों, बिकॉज ये क्या होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल होगा, और ये इसका इंटरसेप्टेड आर्क होगा। तो हमें पता है कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो हाफ होता है आर्क का, तो इस तरीके से हम ये आर्क क्यू आर को फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। सो हमने यहाँ पे लिख लिया इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, एंड हमें गिवन है कि साइड पी क्यू और साइड आर क्यू ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं।
सो ये हमने लिख लिया, साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड आर क्यू। अगर ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे इनके ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल क्यू पी आर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देयर फॉर एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू। यहाँ पे हम लिख लेंगे इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। लेट, अब ये दोनों एंगल को हम कंसीडर करते हैं x। तो यहाँ पे हम मेजर लिख लेते हैं बिकॉज हमने यहाँ पे इक्वल साइन लगाया है। लेट मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू x। ये दोनों एंगल को हमने कंसीडर किया x। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नाउ सबसे पहले ये वाला एंगल लेते हैं। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, क्यू पी आर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू पी आर। ये हो जाएगा एंगल क्यू पी आर प्लस ये एंगल कौन सा हो जाएगा, पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू प्लस ये एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंड इसका रीज़न भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, दैट सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्यू पी आर और पी आर क्यू, ये दोनों को हमने क्या कंसीडर किया है, x। तो ये दोनों के प्लेस में हम लिख लेते हैं x प्लस एंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 70 डिग्री। सो इसके प्लेस पे हम लिख लेते हैं 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर x प्लस x, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -70 डिग्री। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 180 में से 70 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 110 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 110 डिग्री अपॉन 2। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 के टेबल से, 2 1 ज़ार 2, ये हो जाएगा 2 5 ज़ार 10 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ार 10। देयरफॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 55 डिग्री। सो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 55 डिग्री। देयरफॉर हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। ये दोनों को हमने कंसीडर किया था x, तो ये दोनों की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 55 डिग्री। एंड इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1। देखो अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना था, आर्क क्यू आर, ये हमें फाइंड करना था, जिसके लिए हम ये वाला एंगल फाइंड कर रहे थे। सो ये एंगल हमें कितना मिल गया है, 55 डिग्री। और ये एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है और इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या हो जाएगा, आर्क क्यू आर। तो यहाँ पे हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। देयरफॉर हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ये क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। आर्क क्यू आर ये हमें फाइंड करना है एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। देयरफॉर अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखो मेजर ऑफ एंगल क्यू पी आर ये हमने कितना फाइंड किया है, 55 डिग्री। सो इसके प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं 55 डिग्री इक्वल्स टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर।
2 यहाँ पे डिवीजन में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये हो जाएगा देयरफॉर 55 डिग्री इंटू 2 इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। देयरफॉर 55 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 110 डिग्री इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर। सो हमें आंसर मिल गया है। फाइनल आंसर हम लिख लेते हैं देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इक्वल्स टू 110 डिग्री। और ये हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है और ये एंगल को हमने जब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था तभी हमने निकाल लिया था। ये एंगल कितना था 55 डिग्री। ये एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल पी आर क्यू। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया है 55 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 55 डिग्री। ये हमने कहाँ से लिया है इक्वेशन 1 से लिया है। सो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। एंड इसके साथ ही हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक। तो यहाँ पे एक सर्कल है जिसमें ये जो क्वाड्रिलेटरल MRPN ये यहाँ पे क्या है साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब ये है कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो 4 पॉइंट्स है वो यहाँ पे सर्कल में मतलब सेम सर्कल में यहाँ पे इसके वर्टेक्स टच है। एंड उसके साथ में एंगल आर की वैल्यू हमें गिवन है और एंगल एन की वैल्यू हमें गिवन है। फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर एंड एंगल एन। तो यहाँ पे एंगल आर और एंगल एन की वैल्यू हमें ये ऐसे गिवन है इक्वेशन के फॉर्म में। हमें एग्जैक्टली मेजर ऑफ एंगल आर एंड मेजर ऑफ एंगल एन ये हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है दैट क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक। तो यहाँ पे इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये हो जाएगा MRPN। देखो यहाँ पे देख सकते हैं MRPN ये क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंड उसके साथ में ये दो मेजर्स हमें गिवन है इक्वेशन के फॉर्म में। हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंड मेजर ऑफ एंगल एन। इसका मतलब आर कहाँ पे है ये वाला एंगल और एन इसका मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल MRPN है ये क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं गिवन। तो यहाँ पे ये गिवन है तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी पता है कि इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब एंगल आर प्लस एंगल एन कितना हो जाएगा 180 डिग्री। बिकॉज ये दोनों क्या है ऑपोजिट एंगल्स हैं तो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेजर ऑफ एंगल आर प्लस measure of angle n equals to 180 डिग्री। एंड इसका रीजन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है दैट ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो ये दोनों एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल आर इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है प्लस मेजर ऑफ एंगल एन इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 4x
प्लस 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 4x ये कितना हो जाएगा 9x माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9। साइन यहाँ पे हम लगाएंगे ये बिगर नंबर का इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये माइनस में है इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा +9। देयरफॉर 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 189। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 189/9। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 9 के टेबल से। 9 1 ज़र 9 ये हो जाएगा 9 2 ज़र 18 एंड 9 1 ज़र 9। देयरफॉर x की वैल्यू हमें कितने मिल गई 21। अब ये x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके हम दोनों एंगल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले मेजर ऑफ एंगल R हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 5x माइनस 13 है इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 21 माइनस 13 इक्वल्स टू 21 5 ज़ार ये कितना हो जाएगा 105 माइनस 13 इक्वल्स टू 105 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 92। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल R ये हमें कितना मिल गया 92 डिग्री। एंगल R हो गया। अब हम एंगल N भी फाइंड कर लेते हैं। एंगल N के लिए इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स के प्लेस में हम पुट करेंगे 21 प्लस 4 इक्वल्स टू 21 4 ज़ार कितना हो जाएगा 84 प्लस 4 ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 88। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल N ये कितना हो जाएगा 88 डिग्री और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है इन फिगर 3.58। इस फिगर की हम बात कर रहे हैं। सेगमेंट आर एस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर एस यहाँ पे क्या है डायमीटर है एंड ओ यहाँ पे सेंटर है। पॉइंट टी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट टी है ये कहाँ पे है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। एक्सटीरियर का मतलब क्या है कि ये सर्कल के बाहर है ये पॉइंट। प्रूव दैट एंगल आर टी एस इज एन अक्यूट एंगल। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल आर टी एस पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन किया है ये ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल आर टी एस। ये क्या है एक अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल का मतलब है कि ये 90 डिग्री से कम है। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेगमेंट आर एस एक डायमीटर है तो अगर हम आर्क आर एस की बात करेंगे तो ये यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये थ्योरम पता होना चाहिए एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है यहाँ पे एक डायमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये आर्क यहाँ पे क्या होगा सेमी सर्कल होगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल मतलब ये वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं कि एंगल ए बी सी है। ये एंगल कौन सा हो जाएगा एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। तो ये एंगल क्या है इंस्क्राइब्ड है सेमी सर्कल के साथ में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आर्क है और ये यहाँ पे एंगल है तो ये वाला एंगल हमेशा राइट एंगल होता है। सो इसे हम क्या कहते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डायमीटर है डायमीटर का मतलब ये है कि ये जो आर्क होगा ये क्या होगा सेमी सर्कल होगा। तो सेमी सर्कल के साथ में जो इंस्क्राइब्ड एंगल होगा वो हमेशा राइट एंगल होगा।
सो इस वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो आर्क है ये क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। तो यहाँ पे हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये लाइन तो हमारे पास है, इसको हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। ये वाला जो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसे हम ले लेते हैं पॉइंट पी। नाउ पॉइंट पी और पॉइंट एस इसको भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। सो हमने यहाँ पे क्या किया, पी एस को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे ये वाला एंगल फॉर्म हुआ। ये वाला एंगल क्या है, एंगल इंस्क्राइब टू अ सेमी सर्कल। देख सकते हैं कि ये सेमी सर्कल से कनेक्टेड है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, क्योंकि जस्ट मैंने अभी आपको थ्योरम में बताया था कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। तो हमने अभी तक प्रूव किया कि ये एंगल क्या है, राइट एंगल है। अब हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल PTS। तो ये एक ट्रायंगल है और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो हमने एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 7 और 8 स्टैंडर्ड में। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी भी साइड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको इसको इस तरफ कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं और यहाँ पे ये जो बाहर एंगल बन रहा है, बाहर जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है इसके रिमोट इंटीरियर एंगल से। देखो ये तो है, ये इसके जस्ट बगल वाला है, तो इसको और इसको हम सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है। और ये जो दूर वाले एंगल्स है इन्हें हम क्या कहते हैं, रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, क्योंकि ये अंदर हैं और रिमोट है। रिमोट का मतलब है कि दूर है, इस एंगल से ये दोनों एंगल दूर है। तो हमेशा ये वाला जो एंगल होता है ना वो इसके रिमोट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें कि ये वाला ट्राइंगल जो PTS है, यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा और इसका रिमोट इंटीरियर एंगल्स कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। सो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा इनके रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा। हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल RTS एक अक्यूट एंगल है। ये कितना है, 90 डिग्री का। और अभी मैंने आपको बताया कि ये एंगल यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा बड़ा होगा इसके रिमोट इंटीरियर एंगल से। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमोट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। मतलब एंगल RTS ये जो है वो हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, रिमोट इंटीरियर एंगल है। तो इसके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, अक्यूट एंगल है। अगर वो 90 डिग्री से छोटा है इसका मतलब वो क्या होगा, अक्यूट एंगल होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेगमेंट RS इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो सेगमेंट RS है यहाँ पे डायमीटर है। हमें प्रूव करना है कि एंगल RTS इज एन अक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हम एंगल RTS ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे एंगल RTS ड्रॉ कर लिया है। एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमने किया है, लेट सेगमेंट RT इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि RT जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट P। पॉइंट P पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जॉइन PS एंड PT। अब PT और PS को जॉइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने PS और PT को ज्वाइन कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सेगमेंट RS इज द डायमीटर। ये पार्ट हमें गिवन है कि जो सेगमेंट RS है वो क्या है, डायमीटर है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल RPS इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल जो है RPS, ये एंगल जो है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंड इसका रीज़न हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ये हमने क्यों बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज दिस एंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल के साथ यहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, दैट्स वाई ये एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल होगा। नाउ एंगल RPS
देखो RPS ये वाला जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा? दिस एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल PTS। मतलब ये वाला जो ट्राइंगल PTS है उसका ये वाला एंगल RPS ये यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका? ये यहाँ पे उसका एक्सटीरियर एंगल होगा। हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल RPS इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल PTS। अगर ये यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है तो हमेशा ग्रेटर होगा इसके रिमोट इंटीरियर एंगल से। इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि एंगल RPS इज ग्रेटर देन एंगल PTS। जो एंगल है एंगल PTS इससे ग्रेटर होगा एंगल RPS एंड इसका रीज़न हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन द रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है रिमोट इंटीरियर एंगल से, और एंगल PTS क्या है? रिमोट इंटीरियर एंगल है। देयरफॉर हमने अभी देखा था कि जो एंगल RPS है उसकी वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो इसके प्लेस में हम लिख लेते हैं 90 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल PTS। तो यहाँ पे जो एंगल RPS है जिसकी वैल्यू है 90 डिग्री वो ग्रेटर है एंगल PTS से। देयरफॉर PTS को हम इस तरफ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एंगल PTS इज लेस देन 90 डिग्री। देखो सिंपल है, इसको हमने इस तरफ लिखा है, यहाँ पे भी ये लेस है और यहाँ पे भी ये लेस है। अब यहाँ पे फिगर को हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो एंगल है अभी जो हमने लिया वो कौन सा लिया है? PTS लिया है। तो इस एंगल को हम RTS भी ले सकते हैं। क्यों? बिकॉज RP और T ये यहाँ पे कोलिनियर है। तो अगर ये इसका एंगल है तो अगर हम ये वाला एंगल लेंगे तो उसका एंगल भी ये सेम ही रहेगा। सो एंगल PTS के प्लेस में हम लिख सकते हैं एंगल RTS। ये दोनों हम लिख सकते हैं बिकॉज ये दोनों क्या है? सेम ही है। एंड इसका रीज़न हम लिख लेते हैं R-P-T। ये यहाँ पे कोलिनियर है। तो यहाँ पे अगर ये कोलिनियर है तो P और R दोनों एक ही लाइन में है, तो इसके प्लेस में हम ये लिख सकते हैं। और हमें क्या प्रूव करना था कि जो एंगल RTS है वो अक्यूट एंगल है, वो 90 डिग्री से छोटा है तो वो क्या होगा? अक्यूट एंगल ही होगा। देयरफॉर एंगल RTS इज एन अक्यूट एंगल। ये हमें प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेंस कॉमा प्रूव्ड, और ये हो जाएगा इसका आंसर।